के चैट जीपीटी ट्यूटोरियल में वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन राइट ब्लॉग और पोस्टिंग और सोशल मीडिया पोस्टिंग और बुक राइटिंग using new canvas feature. If you are not using chat gpt for like book writing or blogging or any kind of social media posting, then I guess you are missing a lot of opportunity there. आज मैं जो ब्लॉग राइट करूंगा उसको मैं ऑलरेडी चेक भी कर चुका हूं ऑन दिस undetectable.ai. It is ranked on number 1 best AI detector by Forbes. तो इस पे मैंने चेक भी कर लिया है और एक बिल्कुल ह्यूमन जैसा राइटिंग करके मैंने देखा है जिसको कि कहीं पे भी डिटेक्ट नहीं हो सकता. बट इसके पीछे बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको यूज करके you can write the means this type of blogging, a great blog. यदि आप वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी एआई में से जब आप गूगल पे या कहीं पे भी रैंक कराने की कोशिश करेंगे तो गूगल का एआई या अदर प्लेटफॉर्म का एआई आपके ब्लॉग पोस्ट को डिटेक्ट कर सकता है कि ये एआई रिटन है. सो इस पूरे वीडियो को डिटेल में आपको देखना होगा और वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके तब आपको ये ब्लॉग कंप्लीटली राइट करना होगा. सो लेट्स सी यूजिंग चैट जीपीटी कैनवस. यहाँ पे फर्स्ट यू नीड टू कस्टमाइज फ्यू थिंग्स, देन वी विल राइट द ब्लॉग पोस्ट. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जब आप अपने आइकन पे जाते हैं चैट जीपीटी में, थोड़ा सा बड़ा इसको करता हूँ, और यहाँ पर जाकर के फर्स्ट यू नीड टू गो ऑन कस्टमाइज चैट जीपीटी. हियर यू नीड टू गिव अबाउट custom instructions, means what would you like chat gpt to know about you to provide better responses. So means here you will need to write about yourself. तो ये डिटेल अभी मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके. एंड देन in this section you will need to write how would you like chat gpt to respond. आंसर आप कैसे चाह रहे हैं चैट जीपीटी कैसे आपको रिस्पॉन्ड करे, तो इसको पहले आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देना होगा. उसके लिए मैंने ये पूरा आपके लिए ये बना दिया है पूरा इंस्ट्रक्शंस, एक स्ट्रक्चर. आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. So here you can see the custom instruction structure for chat gpt. First जो हम लोग फर्स्ट सेक्शन देख रहे थे यहाँ पर जाकर के कस्टमाइज चैट जीपीटी में, और जो ये सेक्शन है इसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन फिल करना चाहिए. सो फर्स्ट यू नीड टू फिल अबाउट योरसेल्फ, लाइक माई नेम इज, फिर यहाँ योर नेम आएगा, यहाँ पर आई एम, जो भी आपका स्किल है, जो प्रोफेशन है, रोल है, वो आएगा. आपके यहाँ पे चैनल्स के डिटेल्स आएंगे. देन कंटेंट एंड एक्सपर्टीज में लाइक निश, योर प्राइमरी फोकस एरियाज, देन टारगेट ऑडियंस, देन यूनिक अप्रोचेज, देन अचीवमेंट एंड क्रेडिबिलिटी, व्हाट यू आर हैविंग अचीवमेंट, देन वैल्यूज एंड स्टाइल आपको इसमें फिल करना होगा, देन पर्सनल इंटरेस्ट, देन गोल्स एंड विजन. सपोज दैट आपके पास कोई चीज, एक या दो चीजें नहीं है, लाइक कोई अचीवमेंट नहीं है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं. बट जितना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप देंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा. तो ये पूरा इंफॉर्मेशन फर्स्ट वाले सेक्शन के लिए हो गया, ये मैं शेयर कर दूंगा. देन फॉर द सेकेंड वन you will need to write like how would you like chat gpt to respond. So suppose that you are a writer, you are a blogger या बुक राइटिंग या आपको सोशल मीडिया पोस्टिंग करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ऐसे चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि इस तरीके से रिस्पॉन्ड करे. लाइक you are an experienced blogger with over 20 years of expertise in creating specialized content
विद इन द जो भी निश आपका है उसमें आप देंगे, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग या एजुकेशन, जो भी आपका निश होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. देन योर रोल इन्वॉल्व क्राफ्टिंग comprehensive blog post using the ideas, data and images provided by the user. यहाँ पर ये पूरा मैं रीड नहीं करूँगा, इसको आई सेड कि मतलब इसको मैं शेयर भी कर दूंगा. यहाँ पे आके यू नीड टू मेक श्योर दैट कि यहाँ पर आपके अपने जो कीवर्ड्स हैं जिस पे आपको एक्सपर्टीज है या जिस पे आप वर्क करते हैं, जिससे रिलेटेड ब्लॉग पोस्टिंग राइट करने जा रहे हैं, वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे होने चाहिए जिसको कि आपको यूज करना है उस ब्लॉग पोस्टिंग में. देन हियर आई हैव रिटन द फ्रेमवर्क. ये फ्रेमवर्क में मैंने चैट जीपीटी का भी हेल्प लिया, अदर्स एआई का, जहाँ से मैं फ्रेमवर्क फाइंड आउट किया. तो ये फ्रेमवर्क ऐसे ही आप इसको डेवलप कर सकते हैं. ये कोई जो नहीं कि यही फ्रेमवर्क हो, यू कैन गो फॉर अदर फ्रेमवर्क आल्सो, बट मैंने ये फ्रेमवर्क डेवलप किया है. तो यहाँ पे ये सारे इंफॉर्मेशन फिल करने होते हैं. अब मैं फर्स्ट इसकी बात करूँ तो इसका इंफॉर्मेशन कुछ मैंने इस तरीके से फिल किया है अपने चैट जीपीटी में. दैट मीन्स कि जब यहाँ पर मैं गया हूँ तो इस वाले सेक्शन में मैंने ये लिखा है, राइट, माय नेम इज लक्ष्मी शंकर एंड आई एम एन एजुकेटर एंड एआई कंटेंट क्रिएटर. यूट्यूब चैनल मेरा ये है. निश के बारे में, टारगेट ऑडियंस, ये सारा डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल किया है. एंड देन इन द सेकेंड दिस सेक्शन, हाउ वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू रिस्पॉन्ड, इसमें मैंने इस तरीके से मेंशन किया है, लाइक यू आर एन एक्सपीरियंस ब्लॉगर 20+ ईयर्स, और यहाँ पे आके मैंने ये सारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं जिसको ये यूज करके ब्लॉग को राइट करेगा. सो इस सबसे पहले आपको कर लेना है. और एक और चीज करना है, यू नीड टू गो ऑन सेटिंग, देन पर्सनलाइजेशन एंड मेक श्योर दैट ये ऑन होना चाहिए. मेमोरी शुड भी यहाँ पर ऑन होना चाहिए इसके लिए. सो नाउ लेट्स गो एंड राइट अ ब्लॉग पोस्ट. तो सबसे पहले आपको कस्टम इंस्ट्रक्शंस को सेट कर देना है, उसके बाद एक ब्लॉग पोस्ट राइट करना है. तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉम्प्ट राइट कर दिया है. प्रॉम्प्ट को राइट करने के लिए ब्लॉग प्रॉम्प्ट को यू कैन सी, लाइक आई हैव रिटन राइट अ ब्लॉग पोस्ट बेस्ड ऑन, यहाँ पर आपको आइडिया, डेटा या इमेजेस जो भी देना है वो आप यहाँ पे देंगे. देन उसके नीचे आई हैव रिटन, लाइक मेक श्योर टू यूज इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड इंक्लूड सम पर्सनल टचेस टू मेक इट relatable. Use a well-proven structure that leads to a successful blog post. Start with an outline, set clear headers, and create a natural flow in the post. Although you are following this AIDA framework approach, don't label the headers as such. इसलिए मैं राइट कर रहा हूँ कि ये अपने से मुझे बाद में राइट करवाना है, सो दैट कि बिल्कुल एआई जैसे रिटर्न नहीं होना चाहिए. तो इसमें इतना सारा, जब आप पहले कस्टम इंस्ट्रक्शंस देंगे और इस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करेंगे, अभी हम लोग आगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करेंगे, देन कोई भी एआई इसको डिटेक्ट नहीं करेगा और रियली में इसमें ह्यूमन टच होगा. अभी आप आगे देखेंगे कैसे ह्यूमन टच को हम लोग इसमें देते हैं, और देन इट विल बी it will write a really great blog. तो अब हमें ब्लॉगिंग के लिए प्रॉम्प्ट राइट करना है. इसके लिए मैंने ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे राइट कर दिया है. सो आई एम गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट देयर. यहाँ पे मेरे पास ब्लॉगिंग के लिए 3 टॉपिक है. एक तो ये टॉपिक है, दूसरा ये है और तीसरा ये है. तो इसमें मैं तीनों पर राइट कर करके देख चुका हूँ. अभी एक के लिए मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देने जा रहा हूँ. नीचे वाले को कॉपी पेस्ट करेंगे. तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर GPT-4o विथ कैनवस सेलेक्ट कर लेना चाहिए. देन यू गो एंड पेस्ट. आपको जो भी जिस भी टॉपिक पे राइट करना है उस टॉपिक को सिंपली आपको यहाँ से कॉपी कर लेना, मतलब वही टॉपिक को बस यहाँ पे मेंशन करना है
और सारी चीजें एज इट इज रख सकते हैं एंड देन जस्ट गो विथ दिस prompt and let's see. Super. So you can see कि यहाँ पर एक पूरा ब्लॉक राइट करके दे दिया, बट इट इज नॉट द एंड. इसके बाद बहुत सारे आपको अपने साइड से इंस्ट्रक्शंस देने होंगे सो दैट कि इसमें आप अपना टच दे सके, सो दैट ए ऑल्सो मीन्स AI डिटेक्ट ना कर सके. So first I'm going to ask with ChatGPT. I'm just going to give this command here. Regarding my keywords, how many were used and how many times were those used? मीन्स जो कीवर्ड्स हमने दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव AI, चैट जीपीटी, जो कस्टम इंस्ट्रक्शंस में जितने कीवर्ड्स दिए थे उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि कितने हैं और कितने यूज हुए. सो यू कैन सी द आंसर. यहाँ क्लियरली इसने बता भी दिया. लाइक AI 9 टाइम्स यूज हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 टाइम, चैट जीपीटी 7 टाइम्स, क्लॉड 3 टाइम्स, परप्लेक्सिटी 3 टाइम्स, नोटबुक 3 टाइम्स, कैनवस 1 टाइम. तो ये सारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन नाउ आई गॉट इट कि जो मैंने कीवर्ड दिया था कस्टम इंस्ट्रक्शंस में वो सारे यूज हुए हैं और इतने टाइम्स यूज हुए हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डू वन मोर गुड थिंग. क्या करते हैं, परप्लेक्सिटी में आ जाते हैं एंड मेक श्योर टू ओपन दिस प्रो. एक्चुअली में डेली का आपको परप्लेक्सिटी में प्रो के लिए 4-5 सर्चेज फ्री देता है. इसके बाद मतलब आपको फिर प्रो नहीं मिलेगा, नॉर्मल सर्चेज बिल्कुल कर सकते हैं फ्री में, दैट्स नॉट एन इशू. बट प्रो केवल 4-5 सर्चेज ही देता है. तो यहाँ पर मैं जो अभी मैंने टॉपिक लिया था, जो मैंने यहाँ पे दिया है, द पावर ऑफ जनरेटिव AI इन एजुकेशन, बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशन. दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्लॉग. इसी पे ब्लॉग इसको राइट करना है. तो अब इस पे हम लोग कुछ आर्टिकल सर्च करते हैं इन परप्लेक्सिटी. एज यू नो परप्लेक्सिटी में सोर्सेज दिखा देता है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन को सर्च करता है. तो वहां पर जाते हैं और इसको सर्च करते हैं. लेट्स सी कि कोई हमें आर्टिकल मिल जाए. तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, सर्च आर्टिकल्स ऑन एंड दिस टॉपिक, और इसको हम लोग सर्च कर लेते हैं. लेट्स सी कि कोई आर्टिकल हमें मिल जाए और उसका यूज करके फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे अपने ब्लॉग को कस्टमाइज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे एंड वी विल गेट रियली a good answer from this. So you can see here there are 3-4 sources it is showing. इसमें से किसी भी एक सोर्स या 2 सोर्स या 3 सोर्स को आप ओपन कर लीजिए, इट्स अप टू यू. मैं इस सोर्स को ओपन कर लेता हूँ और इसके यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि इसने राइट किया हुआ है. दूसरा भी ओपन कर लेते हैं, उसी टॉपिक पे ये आर्टिकल है तो उसी को मैं देख रहा हूँ. जैसे ये आर्टिकल यहाँ पर रिटर्न है, तो अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसको क्या करेंगे, फिर से चैट जीपीटी पे आएंगे यहाँ पर एंड व्हाट वी विल गिव द इंस्ट्रक्शन मींस प्रॉम्प्ट. यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट राइट किया हुआ है और यहाँ पर जाते हैं सिंपली, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसके नीचे सिंपली इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर देते हैं. तो यहाँ से जाते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. तो मैंने प्रॉम्प्ट राइट किया है, गो थ्रू द लिंक बिलो एंड यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस आर्टिकल टू साइट एंड बैक सम ऑफ माई वर्क. तो इसमें अभी क्या करेगा कि इस आर्टिकल से भी इंफॉर्मेशन उठाएगा और उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देगा. ये जो अभी एन एरर अकर्ड, इधर द इंजन यू रिक्वेस्टेड डज नॉट एग्जिस्ट, में भी हो सकता है कि अभी इसको यहाँ से इंफॉर्मेशन फिश करने में इशू आ रहा हो. दूसरा देख लेते हैं यहाँ से कोई भी, और वहाँ से किसी भी आर्टिकल को ले लेते हैं. मैं समझाने के लिए यहाँ पर कर रहा था, अभी इसी आर्टिकल को ले लेते हैं और इस आर्टिकल को एक बार चेक कर लेते हैं. मैं भी इसको एक्सेस कर लें. एक केवल इशू आ रहा होगा नेट का या कोई सर्वर में उनके इशू होगा तो वहाँ पे आ सकता है एरर.
तो अभी हम लोग जाते हैं और सिंपली यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, देयर इज एन इशू ऑन चैट जीपीटी साइट। 1 मिनट पहले तो चेक कर लेते हैं। तो वही कमांड मैंने दिया है, वही प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर दिया है और ये राइट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। चेक कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया था ये। तो मैंने वही यहाँ से लिंक मैंने कॉपी किया, सिंपली राइट किया, गो थ्रू द लिंक बिलो एंड यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस आर्टिकल टू साइट एंड बैक सम ऑफ माई वर्क। तो ये इसने यहाँ पर राइट कर दिया ये पूरा, ये वहां से इंफॉर्मेशन, उस आर्टिकल से इंफॉर्मेशन उठाया है और जो पहले ही ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था आर्टिकल मीन्स ब्लॉग, उसमें इसको कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पर आप ये भी चीज चेक कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं ये नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आप देख सकते हैं। आई हैव गिवन द प्रॉम्प्ट लाइक बोल्ड वेयर यू मेड द रेफरेंसेस इन माय ब्लॉग पोस्ट, सो दैट कि जहाँ पे भी ये चेंजेज किया होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हाईलाइट करना शुरू कर देगा। सो यू कैन सी ये हाईलाइट कर रहा है, जहाँ जहाँ पर भी इसने चेंजेस किया है उस ब्लॉग पोस्ट में, एक वहाँ पे जाकर के ये बोल्ड कर दिया। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर ये बोल्ड कर दिया। इस वाले वेबसाइट से लिया था, यूनेस्को वाले वेबसाइट से, तो उसने वहाँ पर ये जो यूनेस्को वाली वेबसाइट थी वहाँ से इंफॉर्मेशन लिया था, उसको ओपन भी करके देख सकते हैं और इसी चीज को वहां पर इसने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर बोर्ड में कर दिया। आप ये देख सकते हो, यू कैन सी हियर कि ये बोर्ड में कर दिया। तो दैट्स द गुड थिंग कि आपको ये पता भी चल जाएगा कि कहाँ पर इसने ये किया है, मतलब किन किन सेंटेंसेस में जाकर के चेंजेस किया हुआ है। एक और मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ सो दैट कि ये हाइपर लिंक भी आपको वहां पर क्रिएट करके दे देगा, सो दैट कि जिस भी वेबसाइट से आप लिंक ले रहे हैं तो वहां पर एक हाइपर लिंक क्रिएट हो जाएगा एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर दोज पर्सन ऑल्सो जिनका कि लिंक आप यहाँ पर दे रहे हैं, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और उनके लिए भी होगा। तो अभी क्या करते हैं कि ये इस वेबसाइट से अभी इंफॉर्मेशन लिए से, तो आई एम जस्ट गोइंग एंड पुट देयर हाइपर लिंक द आर्टिकल आई प्रोवाइडेड हियर, और इसको ये हाइपर लिंक यहाँ पर दे देगा। सो यू कैन सी अभी ये हाइपर लिंक दे रहा है, आप देख सकते हो ये हाइपर लिंक प्रोवाइड कर। एंड हियर इट हैज आल्सो गिवन आई हैव मेड 5 एडिट्स। ओके, दैट मीन्स कि 5 जगह ये चेंजेस किया है। आई हैव एडेड हाइपर लिंक्स टू द यूनेस्को रेफरेंसेस थ्रू आउट योर ब्लॉग पोस्ट। तो यस, यू कैन सी यहाँ पे भी दे दिया है, ये यहाँ पे भी दे रहा है, तो ये दे दिया है हाइपर लिंक भी। आपको हाइपर लिंक ओपन करना है, सिंपली यहाँ पे जाएंगे, ओपन लिंक पे जाएंगे और उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा डायरेक्टली। तो इस तरीके से आप इसको ब्लॉग को अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं और जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा और सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करके यू कैन राइट अ रियली गुड ब्लॉग। अब इसमें कैनवस में देयर आर फ्यू फीचर्स, उसको आपको यूज करना ही चाहिए ब्लॉग पोस्टिंग के लिए, उसका यूज करेंगे देन you would be able to write really very very good blog posting। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं सिंबल पे एंड देन गो ऑन लेंथ। अब सपोज दैट आप चाहते हैं कि इस किसी भी पर्टिकुलर एक पैराग्राफ को, इस पैराग्राफ को आप चाहते हैं कि इसका लेंथ, आपको लेंथ या तो छोटा करना है या बड़ा करना है, तो वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू फ्रॉम हियर। या आप चाहते हैं कि इस पूरे ब्लॉक का ही लेंथ बड़ा हो जाए, देन ऑल्सो यू कैन गो हियर एंड जस्ट यहाँ पर आप कर देंगे जितना भी लॉन्गर करना चाहते हैं या शॉर्टर करना चाहते हैं। सपोज दैट मैं इतना लॉन्गर करता हूँ और यहाँ पे छोड़ता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसी ब्लॉग पोस्ट को और लंबा राइट कर देगा। यू कैन सी कि पहले कहाँ तक राइट था और अभी आप देखना ये यहाँ तक है, जहाँ पे मैंने अभी कर्सर रखा हुआ है, ये यहीं पर लास्ट पैराग्राफ है।
अब आप देखना कि इसको राइट करके इसको कितना और लॉन्गर कर देता है और बड़ा हो जाएगा। तो यू कैन सी कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर था लास्ट पैराग्राफ, अब ये पैराग्राफ इतना लंबा हो गया, अभी भी राइट कर रहा है, राइट कर रहा है, राइट कर रहा है। ओके, so you can see now इतना लंबा इसी से आपने ब्लॉक को राइट करा लिया। नाउ सेकेंड वन, रीडिंग लेबल। आप इससे सपोज दैट कि जो सेंटेंसेस लग रहा है वो थोड़े हार्ड लग रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस रीडिंग लेबल को और थोड़ा नीचे लेकर के आना है। देख सकते हैं मिडिल स्कूल, देन किंडरगार्टन। तो जिस लेवल का आपको चाहिए वैसा, या और हार्ड करना है और प्रोफेशनल करना है लैंग्वेजेस को, सेंटेंसेस को, तो आप ये ऊपर के तरफ कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इसको मैं लेके जाता हूँ मिडिल लेवल पे, तो ये चेंज कर देगा। आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, एजुकेशन इज इवॉल्विंग एंड विद द राइज ऑफ जनरेटिव एआई वी आर विटनेसिंग। अब इसी को आप देखेंगे कि ये चेंज कर करके ये सिंपल लैंग्वेज में इसको चेंज कर देगा। तो आप देख सकते हो, इट हैज रिटन नाउ एजुकेशन इज चेंजिंग एंड विद जनरेटिव एआई वी आर सीइंग अ बिग शिफ्ट इन हाउ वी कैन लर्न एंड शेयर नॉलेज। तो इस तरीके से आप इसके रीडिंग लेवल को चेंज कर सकते हैं। अभी भी ये राइट कर रहा है, नीचे तक पूरा चेंजेस कर रहा है सेंटेंसेस को। So that's really a great tool has given by the ChatGPT in Canvas. देन यहाँ पर ऐड फाइनल पॉलिश भी कर सकते हैं, जिससे कि सारा ग्रामर का कोई भी इशू हो तो वो ग्रामर या कहीं पे भी इसको रखता है कि इसकी हेडिंग को चेंज करना है या सेक्शन को चेंज करना है, तो सारे को ये पॉलिश कर करके दे देता है और वहाँ पर कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो वही अभी ये पूरा चेक कर रहा है, ग्रामर वगैरह सारी चीज़ें ये चेक कर करके आपको दे देगा। इसमें एक और भी बहुत सही चीज दिया हुआ है चैट जीपीटी कैनवस। और सपोज दैट आपको कोई लाइन या कोई पर्टिकुलर सेंटेंस या कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, सिंपली आप उस पे जाएंगे और उस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर और उससे मीनिंग पूछ सकते हैं और मीनिंग भी बताएगा। आप चाहते हैं कि इसका हेडिंग चेंज हो जाए, राइट, मेक दिस हेडिंग 1, ये दे देगा कि आपको हेडिंग 1 में कन्वर्ट करके भी दे देगा। यू कैन सी इट चेंज कर दिया। तो इतने सारे चेंजेस आप इजीली इसके हेल्प से कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर रियली अ ग्रेट प्रॉम्प्ट। अब इसमें चाह रहे हैं कि जो भी हम लोगों के पास ब्लॉग है उसमें बीच बीच में इमेजेज आ जाए। आपको भी पता है कि ब्लॉग में यदि इमेजेज आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसके लिए मैंने राइट किया है, इंसर्ट प्लेस होल्डर इमेज लेबल्स लाइक इमेज हियर, वहां पे मेंशन कर दे, बिटवीन सेक्शंस वेयर एन इमेज वुड बी एप्रोप्रिएट, ensure each label includes a brief description of the type of image that would best fit the context and flow of article। इसको देते हैं प्रॉम्प्ट को और देखते हैं कि क्या करता है। जहां पे भी हमें चाहिए, यू कैन सी नाउ इट इज चेंजिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चेंज करके मेंशन कर दिया इमेज हियर, यानी यहाँ पे आपको एक इमेज लगाना चाहिए और क्या होना चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन भी राइट कर दे दिया, लाइक अ क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट यूजिंग टैबलेट प्रेजेंटिंग मॉडर्न लर्निंग विथ एआई। ऐसे ही और भी जगह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इमेज बोल रहा है कि आपको लगाना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। अभी इस डिस्क्रिप्शन का यूज करके हम लोग इमेज भी क्रिएट करेंगे और उसको ब्लॉग में यूज भी करेंगे। सो लेट्स सी, हम लोगों का कोई भी एक इंस्ट्रक्शन को उठा लेते हैं, जैसे इस इंस्ट्रक्शन को उठा लेते हैं सिंपली और यहाँ पर आते हैं। आपको कोई भी यदि चैट जीपीटी में पिक्चर आपको इमेजेस जनरेट कराना है, सिंपली यू नीड टू गो एंड यहाँ पर सिंपली स्लैश पुट करना है और उसके बाद से आपको पिक्चर राइट करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है।
जैसे ही ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स कि अब एक्टिवेट हो गया है। उसके आगे आपको सिंपली प्रॉम्प्ट देना है और ये जनरेट करके दे देगा। तो देखते हैं कि हमें एक एक कोई भी इमेज कितना अच्छा जनरेट करके देता है, और उस इमेज का हम लोग यूज करके एंड हम लोग ब्लॉग पोस्ट को राइट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, अभी भी जनरेट कर रहा है यहाँ पर। वाह, सो यू कैन सी हमने दिया है अ क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट यूजिंग टैबलेट्स रिप्रेजेंटिंग मॉडर्न लर्निंग विथ एआई। यू कैन सी रियली अ ग्रेट इमेज। इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने ब्लॉग में यूज भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि सपोज दैट इस हमें मतलब इसी को, अच्छा इसमें बैक और ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि पहले वाले वर्जन पे जाना है, जो ब्लॉग राइट किया तो उस पे जाना है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो ये पहले वाले पे आ गया। रिस्टोर करना है, फिर आप यहाँ पे रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ पूरे ब्लॉग पोस्ट को। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और इसको अब सिंपली आप अपने वेबसाइट में जहाँ पे भी ब्लॉग पोस्टिंग राइट करना है वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और पेस्ट करने के बाद अब आपको सपोज दैट जैसे कि इमेज आपको ऐड करना है, जहाँ पे भी इमेज ऐड करना है वहाँ पर आप चले जाइए। जैसे यहाँ पे हम लोग इमेज के लिए कहाँ पर फर्स्ट प्रॉम्प्ट कहाँ पर दिए थे, कहाँ पे इमेज ईयर था, उसको देख लेते हैं। अच्छा इस वाले वर्जन में था ना, इमेज ईयर मतलब इंट्रोडक्शन के टाइम में ही यहाँ पर है। ये वाला हमें करना है। तो सिंपली हम लोगों को क्या करना है, अब हमें अब यहाँ पर इमेज आना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इमेज पे जाते हैं, अपलोड पे जाते हैं और उस इमेज को यहाँ से ले लेते हैं और आपका इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन सी कि जैसे इमेज यहाँ पे अपलोड हुआ, अब ये आपकी ब्लॉग पोस्टिंग बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से आप और भी इमेजेस क्रिएट करा सकते हैं और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने इस ब्लॉग पोस्टिंग को ह्यूमनाइज करने के लिए बिल्कुल नेचुरल लगे कि बिल्कुल नेचुरली फ्लो भी कर रहा है, सेंटेंसेस नेचुरल मतलब आपने राइट किया हुआ है, उस तरीके से राइट करने के लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ये सारे यूज करने चाहिए। और भी आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एंड यू कैन राइट अ रियली ग्रेट ब्लॉग। कोई भी बुक राइटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्टिंग कर सकते हैं या किसी भी टाइप के ब्लॉग राइट कर सकते हैं।